पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये अन्य ज्ञान ऐसे हो जाएंगे जैसे वेद ज्ञान, वेद का ज्ञान अन्य शास्त्रों के ज्ञानों से ऐसे उत्तम लगता था जैसे रात्रि में सितारों में चंद्रमा होता है, तारों में जैसे चंद्रमा होता है। और जब सूर्य उदय हो जाता है तो चंद्रमा का अस्तित्व कति खत्म हो जाता है, आवश्यकता नहीं महसूस होती उस सूर्य की रोशनी में। तो अब ये तत्व ज्ञान सारे ही आपकी आवश्यकताओं को पूरी कर देगा। अब वेदों का और गीता जी का ज्ञान बुरा नहीं, जैसे रात्रि में चंद्रमा की रोशनी बुरी नहीं लेकिन काम चलाऊ है, और सूर्य की रोशनी का तो कहना ही क्या। तो ऐसे ही जब हमें सवसम वेद सच्चिदानंद घन की वाणी का ज्ञान होगा, फिर ऐसा हो जाएगा कि सूरज के उदय हुआ जब सूरज का स्यों तारे छुप जाए, फिर हमें इन वेदों और अन्य शास्त्रों की कति आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुरे नहीं, लेकिन उस तत्व ज्ञान को जो भुला दिया गया है, जिसको कंडम करके डाल रखा है, उस तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए कि सचमुच कबीर जी का ज्ञान जो पहले 600 वर्ष पहले दिया था वो सदग्रंथों वाला तो है ही है, और इन सदग्रंथों से आगे का भी ज्ञान है जो इनमें नहीं है। कौन सा, कैसे नहीं है इनमें? अब जैसे गीता जी चौथे अध्याय के 32 और 34वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन की वाणी में पूरा विस्तार से ज्ञान दिया हुआ है, साधनाएं उसको समझ, उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर। इसे सिद्ध है कि गीता वाले ज्ञान से कोई और ज्ञान है जो गीता में वर्णित नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। ऐसे ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 में और ये स्पष्ट किया है कि उस परमात्मा के विषय में कोई तो जन्म लेने वाला यानी साकार कहता है, कोई निराकार कहता है। इसका निर्णय भी वो तत्वदर्शी संत देंगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान कंप्लीट नहीं है, लेकिन वेद ज्ञान को गलत नहीं कह सकते। अब जैसे मैट्रिक तक का सिलेबस गलत नहीं, लेकिन कंप्लीट वो आगे की पढ़ाई का को नहीं, इसलिए हमने इस तत्व ज्ञान के सिलेबस को समझना है। जब ये पक्का हो जाएगा, हमारे हृदय में यह बात समा जाएगी कि कबीर परमात्मा की जो वाणी है, कबीर जी का जो ज्ञान है वो फाइनल है, सत्य है, फिर हमें इन सदग्रंथों की कति आवश्यकता नहीं रहेगी। ये बुरे नहीं लगेंगे, इनसे तो हमने उस तत्व ज्ञान को पहचानने के लिए इनका सहयोग ले रहे आपको, क्योंकि आप जी वेदों, गीता जी और पुराणों को सही मान रहे हो, और वही ज्ञान पवित्र परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी उस अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखा हुआ है, सवसम वेद में। फिर हम उस सवसम वेद की वाणी पर आधारित हो जाएंगे, उनके ज्ञान को सत्य मानकर उसे आधार से हम साधना किया करेंगे, हम पार हो जाएंगे। हम फिर संशय में नहीं रहेंगे। जब तक जीव संशय रहित नहीं होता तब तक भक्ति नहीं बन सकती। अब आपको 3 परमात्मा दिखाएंगे, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक इन दोनों से अन्य परम अक्षर ब्रह्म।
परम अक्षर पुरुष कहो चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो। गीता जी अध्याय नंबर 15 की और श्लोक नंबर 16 और 17 में ये देखिएगा पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 16 में दो परमात्मा, दो प्रभु बताए हैं, दो पुरुष। द्वौ इमौ पुरुषौ लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणि भूतानि कटुष्ट अक्षर उच्यते। अब इसका अनुवाद यहां किया है, इन्हीं के द्वारा किया गया अनुवाद, इन्हीं के शब्दों में हम पढ़ेंगे। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। इन दो पुरुषों को, पुरुषों माने यहां भी हम लगा सकते हैं, इस संसार में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दो प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब देखो, वैसे अक्षर माने अविनाशी, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। अक्षर पुरुष अविनाशी पुरुष और सर पुरुष ये नाशवान। ये सर पुरुष तो समझ लो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। अक्षर माने अविनाशी लिखा है। अब यहां देखिएगा इसके अविनाशीपन को, ये क्या लिखा है कि दोनों एक, ये अविनाशी अक्षर पुरुष और सर पुरुष ये दो प्रकार के परमात्मा है और इन सब के और इनके प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा किसी की नहीं मरती। अब 17वें में स्पष्ट होगा, इस अविनाशी का यहां खंडन होगा। अविनाशी नहीं है, चिर स्थायी कहेंगे इसको। अब 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष यानी सही उस श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, तो इन ऊपर वालों से कोई और ही है। क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से, दो प्रकार के पुरुषों से उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अपनात्मा तीन प्रभुओं का ज्ञान है। अब तीन प्रभु आपके समक्ष पवित्र गीता जी ने प्रमाणित कर दिए, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और इन दोनों से अलग कोई और है, वो है गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर 3 में, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम अक्षर पुरुष है। अक्षर पुरुष एक परम अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो अवय माने अविनाशी, ये अविनाशी परमात्मा है। अब इसको जैसे क्षर पुरुष को भी अविनाशी लिख दिया, सीधा सा एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि जैसे एक चाय पीने का प्याला अपना आम कॉमन देखा है, वो मिट्टी का सफेद सा बना होता है, उसका तो आपको पता है कि वो बिल्कुल नाशवान है, गिरते टूटा है। और एक प्याला चाय पीने का बना हो स्टील का, अब इस्पात वाला प्याला जो है उस मिट्टी वाले प्याले से स्थायी है, चिर स्थायी है, लेकिन अविनाशी नहीं है। स्टील को, इस्पात को भी समय आने पर जंग लगेगा और वो नाश होगा, नष्ट हो जाएगा। और चौथी धातु सोना समझ ले, जो सोने का बना हो, सोने को किसी प्रकार का कोई भी अक्षय नहीं होता। ये उदाहरण है किस्म का। तो ऐसे स्टील का जो है वो चिर स्थायी अविनाशी, ऐसे ही अक्षर पुरुष की आयु आपने देखी, एक ब्रह्मा की मृत्यु, एक ब्रह्मा की आयु, फिर विष्णु जी की आयु, फिर शिव जी की, फिर 70,000 शिव मरे, जब एक काल मरेगा ब्रह्म क्षर पुरुष की मृत्यु होगी और वो युग होगा अक्षर पुरुष का एक, और फिर अक्षर पुरुष की जो
इस परब्रह्म के दिन रात कैसे बनते हैं, ऐसे 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात इस परब्रह्म की, अक्षर पुरुष की, और ऐसे इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की इस परब्रह्म की आयु। कितनी लंबी! ये समझ ले कि इनकी तुलना में मिट्टी वाले पहले की तुलना में गिनती को न स्टील वाले पहले की इतनी है, लेकिन फिर ये भी मरेगा क्योंकि आयु फिक्स है। एक परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा उत्तम पुरुषत्व अन्य, वो वास्तव में विनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वहां गए प्राणी भी कभी नहीं मरते। अब पुण्यात्माओं, हमने क्या समझना है, परमात्मा हमें क्या बताते थे? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब सुख सागर की परिभाषा समझें थोड़ी सी भाई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कहर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। अब जैसे सुख सागर की परिभाषा कैसे बताई है? आप कभी दिन में या हफ्ते में एक आध बार एक ऐसी हिलोर उठा करे इंसान का, अपने आप उमंग सी हिलोर सी उठती है अंदर से, एक लहर, और उस समय सब प्राणियों से प्यार हो जाता है। शत्रु में भी शत्रुता का भाव नहीं रहता, लेकिन वो लहर अक्षणिक होती है, थोड़ी सी देर के लिए, और उस लहर के जाते ही फिर वो एक कैर की लहर शुरू हो जाती है। उसको ऐसे कर दूंगा, उसको ऐसे कर दूंगा, वो ऐसे नहीं हुआ, बिजनेस में घाटा हो गया, लड़के का इंटरव्यू नहीं होया था, उसमें फेल हो गया बच्चा, लड़की ब्याही थी, वो निकम्मे टकरा गए, बेटे वो दारू पीवे है। यानी इतने समस्या पैदा हो जाती है, कहर की लहर शुरू हो जाती है। और वो एक लहर थी मेर की, सब ऐसी भावना, ऐसी आनंद आया था उसमें। कहते ऐसी शंखों, नील पद्म शंखों लहर मेहर की उपजे उस सतलोक में, और कहर नहीं जा कोई। गरीबदास जी बता रहे कबीर परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, दास गरीब अचल अविनाशी और सुख का सागर सोई। अब उसमें चलने के लिए कह रहे हैं परमात्मा, इस सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर ये वही पढ़ाई जाती है जिससे आपको सतलोक में नौकरी मिलेगी, वहां स्थायी स्थान मिलेगा। इस पृथ्वी पर कोई दूसरा स्थान नहीं है जो आपके जन्म और मृत्यु को समाप्त कर सके। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा साधन नहीं इस दास के अतिरिक्त। अभिमान नहीं, ये सत्य है, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ये अमर मंत्र और ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है, ना किसी के पास था, केवल उन महापुरुषों को छोड़कर जिनको परमात्मा के साक्षात्कार हुआ था। लेकिन उनको आदेश था कि अभी इस तत्वज्ञान और सारनाम, इस अमर मंत्र को किसी को नहीं बताना, नहीं तो नकली संत अधिकारी नहीं होंगे, फिर भी इन मंत्रों को देते होंगे, उनसे लाभ कुछ होना नहीं, लेकिन जनता भिन्नता नहीं समझ सकेगी और काल के जाल में रह जाएगी। इस बिचली पीढ़ी तक इसको छुपा के रखना था। अब क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसे कुछ चुने हुए परमात्मा के ये अमरवाणी शब्द हैं जो हर प्रकार का ज्ञान आपको देंगे। अब जैसे आप जी सत्संग में आते हो, प्रत्येक सत्संग में कुछ ऐसे हैं जो प्रत्येक सत्संग को अटेंड करते हैं और बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। अब वो स्वस्थ है
जैसे जब इंसान को कोई बुखार हो जाता है यानी जबर हो जाता है तो उसको भूख नहीं लगती, यानी कड़वी मीठी चीज भी जैसे रोटी है, सेब संतरा काजू किशमिश, ये भी कड़वी लगती है, स्वादिष्ट नहीं लगती, क्योंकि बुखार ने उसकी व्यवस्था, उसके शरीर की व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी लग रही है। तो पुण्यात्माओं, जब कड़वी गोलियां खानी पड़ती हैं, कड़वी टैबलेट खानी पड़ती हैं उस रोग को समाप्त करने के लिए, और ना चाहते हुए भी खानी पड़ती है, वो फांके मारने पड़े कुनीन की गोलियों के, और जब वो बुखार उतर जाएगा, जबर उतर जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर वही रोटी जो कड़वी लगे थी स्वादिष्ट लगेगी। अब पुण्यात्माओं, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, रोटी अनाज वही होता है, गेहूं की रोटी गेहूं की, सुबह भी और शाम भी, और दोनों समय वही भूख इतनी जोर की लगे है और वो रोटी स्वादिष्ट लगती है। तो आप स्वस्थ हैं। और जिस दिन ये रोटी अच्छी नहीं लगती, वही आटा वही रोटी, समझ लिए आप अस्वस्थ हो गए। उसका इलाज क्या है कि फिर वो कड़वी गोलियों की फांकी फेर मार और तब स्वस्थ होगा। तो ये वही ज्ञान, वही शब्द, जितनी बार आओगे वही रोटी आपको खिलाई जाएंगी ताकि आप स्वस्थ बने रहो, आपका शरीर मजबूत रहे। आहार करना अति आवश्यक है। तो ये ज्ञान यज्ञ आपको बार बार सुनानी पड़ती है। तो आपको ये ज्ञान जितनी बार सुनते हो उतना ही अच्छा लगता है। तो आप के ऊपर पाप कर्म का दबाव बना नहीं, आप स्वस्थ हैं। बहुत अच्छी भक्ति आपकी चल रही है। और जिस दिन आपके मन में न्यू आ जाए गुरु जी वही बात बताओगे कि कराएंगे सत्संग में जाकर, तो समझ लो आपके ऊपर फिर पाप कर्म का कोई दबाव फिर आ गया, आपकी आत्मा अस्वस्थ होगी। तो उसका क्या इलाज है कि ना चाहते हुए भी सत्संग सुना, बैठ जा आराम तय, और थोड़ी सी देर के बाद वो फिर हट जाएगा वो मैल, और फिर आनंद शुरू हो जाएगा। भाई कोट जन्म तन बरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर सुकर खरबे बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कोटि जन्म तन यहाँ जन्मते और मरते न होगे, अभी तक तो तेरा कुछ हाथ लग्या नहीं। क्या बताया? कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। परमात्मा हमें कितनी प्यारी वाणी बता रहे हैं। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुखे सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। करोड़ जन्म राजा भी रह लिया और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तेरी। और अगर अब इस जीवन में तू एक दो कोठी बना भी लेगा, एक लंबी कार भी ले लेगा, केकला टूट जाएगा, फिर काल दाब देगा टीटवी। अब जैसे आपने देखा एक प्रांत का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पावर मानता अपने आप को, और क्या हुआ उसके संग में 1 सेकंड में गया। इससे पहले हरियाणा के 2 मंत्री, और पैसे की कमी नहीं उनके पास, एक ही हेलीकॉप्टर में क्रश होकर दोनों का सेकंडों में विनाश हो गया। ये बातें भगत ने याद रखनी पड़ेंगी। संसार तो रखा नहीं करे क्योंकि उसको ज्ञान ही, उसके ऊपर तो काल का दबाव है। और भगत ने अपने इस भक्ति को सुचारू रखने के लिए ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और तभी हम यहाँ आ सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। क्या बताते हैं? भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। और भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राशा। साधना भी बहुत की तुमने, इतनी कठिन साधनाएं की कि जैसे घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, गांव से रोटी सूखी मांग लाया, भिक्षुक बनकर भिक्षा लेकर, और वहां
दो रोटी खाई, दो टांग दी वृक्ष की टहनी के, सूख गई शाम ने, सुबेरे बेक वही खा ली। ऐसी भी कठिन साधना की, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नो की नो रही। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर, ओह, आप समुद्र में जहाज में बैठ गए और 200 किलोमीटर चले जाओ कितना, और फिर चारों तरफ देखो, आपको कुछ भी नजर नहीं आओगा, जल ही जल, जल ही जल, जहाँ देखो जल ही जल। तो ऐसे ही जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहां दुख नाम की चीज नहीं होगी, सुख सुख, सुख का सागर। और ये दुख का सागर, ये दुख का सागर जहां हम रह रहे हैं, और वो सुख का सागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिट्टी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक पूजा के तू फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भ्रष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खुशिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी ही करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से अपने सुख सागर से चलकर आए थे, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे और अपने ही खेतों में किसान के घर जन्म था संत गरीबदास जी का।
अपने ही खेतों में अपने ही गायों के वो पाली गए हुए थे, गवाले थे। वहां परमात्मा सतलोक से आए थे कबीर जी और अपनी प्यारी आत्मा को मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया, सचखंड लेकर गए और सतलोक में अपनी पूरी सतीथि से परिचित कराया, पूरे अन्य ब्रह्मंडों को दिखाया, सबरमा विष्णु महेश की सतीथि बताई, ब्रह्म परब्रह्म ये काल दिखाया, परब्रह्म की सतीथि बताई और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। गरीबदास जी को मृत जान करके घर वालों ने, गांव वालों ने चिता बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। उसी समय आत्मा वापस प्रवेश कर दी प्रभु ने और वो अपने आप जो चिता पे लिटा रखे थे वो बंधन भी कट गए और उठकर चल पड़े गरीबदास साहिब, 10 वर्ष के बालक। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की जो आज आपको दास सुना रहा पढ़ पढ़ के, और आंखों देखा परमेश्वर का वो हाल बताया जो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा को आकर के संदेश दिया था। अपने आत्माओं, हम वेदों को, हम क्या वेदों को तो पूरी पृथ्वी पर सभी ये कहते हैं वेद में जो ज्ञान है वो सत्य है, और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ऐसा प्रमाण किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा और किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया मां से, वो कभी वो सहशरीर आता, सहशरीर जाता है, ये इसका पहचान। अब आपको थोड़ा सा हिंट देंगे कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलता है, अपना तत्व ज्ञान समझाता है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल 9 और 10। अब 9 मंडल को देखेंगे, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। ये इन्होंने गलत लिखा है, महर्षि सिद्धांत सरस्वती कृत नहीं, इसके अनुवाद करता दांत नहीं है। ये कहां से छटा है, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पड़ौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। फिर भी हम यहां से देखते हैं 9वें अध्याय का मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में 86 में, ये देखिएगा, ये मंडल नंबर 9 सूक्त 86 ऋग्वेद और ये 26 नंबर मंत्र। इसमें स्पष्ट लिखा है कबीर अतो, कबीर, हम इसको कबीर बोल देते हैं, कबीर। हम इसमें ना, अब हम क्या समझाना चाहते हैं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रस्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब इन्होंने कवि का अर्थ, ये कबीर शब्द है वैसे संस्कृत में कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर। इन्होंने सर्वज्ञ लिख दिया, हम इसको कबीर, कबीर देव लिख दें, कबीर प्रभु, कबीर देव। विद्युत के समान यानी अति शीघ्रगामी, क्रीड़ा करता हुआ, जैसे बिजली एकदम चमक कर आ जाती है, करता हुआ अब वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है। वर्णीय माने श्रेष्ठ, वरम माने श्रेष्ठ, वारम, वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। विद्युत के समान चलकर देखो, यज्ञ करने वाले यानी साधना करने वाले के लिए परमात्मा, भक्ति करने वाले के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी अलका तेज पुंज का शरीर धारण करके परमात्मा आता। वह कांतिमान परमात्मा
यानी कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली जैसी चमक के इतनी शीघ्रता से अपने श्रेष्ठ पुरुषों को आकर प्राप्त होता है। 27 में देखो, प्रेम की वे सैकड़ों धाराएं जो नाना रूप में स्थिति को लाभ कर रही हैं, परमात्मा को प्राप्त होती हैं। प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के ध्रुवलोक या ध्रुवलोक मनुष्य तेजो में लोक के सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है और प्रकाश रूप है, उसको बुद्धि वृत्तियां प्रकाश करती हैं। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 में क्या लिखा है, प्रथम मंत्र में, कि जो सर्व उत्पादक प्रकाश रूप सद्गुणों से की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजेव, राजेव माने राजा की तरह है, राजा के समान, ये खुद लिख रहे हैं, अनुवाद करता यही है, राजा के समान दर्शनीय है, देखने योग्य है। वह पृथ्वी आदि लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। पुण्यात्माओं कितना स्पष्ट है, जो उसके पक्के भगत हैं उनको आकर मिलता है, जैसे आदरणीय नानक जी को मिला, आदरणीय गरीबदास जी को मिला, आदरणीय गीसा साहिब जी को मिला, आदरणीय मुल्कदास जी को मिला, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास जी को मिले, आदरणीय रामानंद महर्षि जी को मिले। जो उनके पिछले जन्म जन्मांतर के जो श्रेष्ठ भगत थे वो फिर दोबारा आगे किसी कारण से तो उनको आकर मिलता है और अपने तत्व ज्ञान को उनको समझाता है। आगे देखो, 82 का आपने एक पढ़ा, अब दूसरा पढ़िए, कितना स्पष्ट कर दिया इसमें। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 का एक आपने पढ़ा कि वो दृढ़ भक्तों को पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, वर्णीय यानी श्रेष्ठ पुरुषों को, भक्तों को। अब दूसरे में फिर लिखा है कि वह हे परमात्मन उपदेश करने की इच्छा से आप अपने तत्व ज्ञान का उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। ये कबीर शब्द भी लिखा है, यहाँ देखो, ये कबीर वेदस्या। और यहाँ देखो तीसरे में, इसी के तीसरे मंत्र में 9 के 82 के तीसरे मंत्र में ऋग्वेद में, पवित्र युगों में रक्षा से आप प्राप्त होते हैं, पृथ्वी आदि लोकांतरों में गति करते हुए यानी चल कर आते हैं, सर्वव्यापक आप ये आप शब्द है, आप गति करते हुए आप स्वयं गतिशील होकर यानी वहां से चलकर विराजमान होते हैं। अब देखिए मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के श्लोक नंबर 20 में और बहुत स्पष्ट किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 96 में। अब यहाँ देखो 96 के श्लोक नंबर 18 से लेते, वैसे तो काफी अलग विवरण भी है क्योंकि कबीर परमात्मा ज्ञान देता है, कबीर वाणी है। अब हम 18 से लेते हैं कि वह सोम यानी अमर परमात्मा, सोम का अर्थ होता अमर परमात्मा, सोम रूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धामम, ये देवयान पितरान इन दोनों से पृथक जो तीसरा मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, जो ज्ञान योगी इन्होंने अपनी तरफ से घुसेड़ दिया। इसमें मूल संस्कृत में ज्ञान योगी कहीं नहीं है। ऋषि मना ये ऋषि कर सवरसा सहसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धामम महिष शिष्य संत सोम विराजमानु राजती स्तूप। स्तूप माने होता है गुम्मज में, वो परमात्मा गुम्मज में और उस तीसरे धाम में यानी सतलोक में विराजमान है। और देखो वहां से चलकर आता है ये 20 में, देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत
प्रकृति खंड में, इस ब्रह्मांड में भली भांति प्रविष्ट होता है। और जैसे मरिय माने मनुष्य, मरिय माने मनुष्य, मरिय मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सोभर शरीर को धारण करता हुआ, ऐसे परमात्मा मनुष्य की तरह ही अन्य रूप धारण करके अत्यंत गतिशील पदार्थों के समान यानी तीव्रगामी होकर के प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ, यानी वहां से चलकर धनों के लिए कटिबद्ध होता है। ऐश्वर्य का करने वाले परमात्मा स्वरूप नहीं, ये धनानाम माने हैं जो भक्ति के धनियों को, वो परमात्मा वहां से गतिशील होकर के, और जैसे मनुष्य सुंदर अन्य शरीर धारण करके सुभर शरीर धारण करता हुआ मनुष्य जैसा यहाँ होता है कि नए मरिय मनुष्य जैसा शरीर धारण करके वो अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ आता है, या उन नेक पुरुषों को मिलता है। अब इसमें क्या बताया है, और यही ये दास पहले से बताता हुआ आ रहा है कि वो परमात्मा अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही समझाने के लिए, बताने के लिए आता। काल ने तो इस तत्व ज्ञान के स्थान पर पूरा अज्ञान समाज में पेश कर रखा होता है। उस अज्ञान रूपी उलझे हुए नौमन सूत को कबीर परमात्मा ही सुलझाने के लिए आता है। यदि फिर स्वयं भी आते हैं, उसके बाद इस मेरे जैसे दास को यहाँ भेज देते हैं, और फिर अपना काम वो स्वयं ही करते हैं, इस दास को एक नियमित बना के। अब क्या बता रहे हैं भाई, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा रे, कौआ हंस बगारे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खर गदा, और न जाने अन्य कितनी योनियां भोगी। कोटि जन्म तू राजा के न्या मिटी न मन की आशा, और भिक्षकों का दर दर घूम लिया मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ओहो अपने आत्माओं, हम तो एक छोटा सा कितना कोई एमएलए बन जाता काख पीटा, एमपी या मंत्री का पद पा जा तो कहना है कि एक स्टेट में, और मुख्यमंत्री बन जा तो पता नहीं के समझने के वैसे तो खुदा बन गया, और प्रधानमंत्री बन जा तो कहना है कि अब परमात्मा कहते हैं इनको तो छोड़, तू इंद्र कुबेर ईश की पदवी, इंद्र स्वर्ग का राजा और ब्रह्मा विष्णु महेश के पद को भी तूने प्राप्त किया, और अभी तक तो तेरी संतुष्टि हुई नहीं। इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है। एक गरीब आदमी ये प्रार्थना करता है भगवान एक प्लाट हो जा, वो किसी तरह परमात्मा दया भी हो जाए, उसके बाग में प्लाट बन गया। फिर नो प्रार्थना करता है भगवान एक कमरा एक रसोई बन जाए, बस गुजारा हो जाए, वो भी बन गई। फिर ने सोचे कि अतिथि के लिए अलग से कमरा भी बन जाए, वो भी बन गया। फिर 2 पैसे का ब्यों तो तेनों का एक मकान और बन जाए, 2 बेटे हैं मेरा। अब वो दूसरे की तैयारी होगी, इतने वो बनन का टाइम आवा, इतना उसकी मृत्यु हो जाए, गधा बनकर उस मकान का पिछले कान खड़ा पाओगा। अब यहाँ क्या बताया है कि मान लीजिए कोई एक गांव का सरपंच बन जाता है, उसकी उम्मीद ये हो जाए तो चेयरमैन बने, अगली बार चेयरमैन बनूं। चेयरमैन बनने के बाद एमएलए की उम्मीद रखने लग जाता है, एमएलए बन जाते नहीं होगा मंत्री का पद पावा जब पार पड़े, मंत्री बन जाते पेटा नहीं भरता उसका, नहीं होगा मुख्यमंत्री बनूं बस, और मुख्यमंत्री की इच्छा होती है मैं प्रधानमंत्री बनूं। इतना बड़ा बुना, इतना उसकी टिकट कट ले, वह भक्ति करी को ना, और फिर के बना ये संत बताते हैं, कहते कुकर सुकर खर बोरे, कौआ हंस बगारे, कुत्ता गधा सुअर की ओर नहीं पाओगा। फिर कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। अब जीवित क्या मरना है, जैसे ये तो आपको पता है कि मृत्यु तो होगी, और ये भी पता है कि ना जाने कब हो जा, किस समय हो जा, कहां हो जा। अब परमात्मा क्या कहते हैं
कबीर कहाँ गर्बियो काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा के घर के परदेश। अब एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटना होती है, ना कि ताकि जंगल में जाकर मृत्यु होती है। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी, ये ताजा ताजा उदाहरण है। कितनी ठाठ थे, हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, जंगल में मृत्यु हुई। कहते हैं कहाँ जन्म में कहाँ पाड़े पोसे, और कहाँ लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे हाडे। ना जरा किताड़ खंडेंगे, गिरेंगे इसके, बिखरते फिरेंगे। इसलिए सब ये गल्ला याद दिला के, ये सब घटनाएं याद दिला के इस मन को परमात्मा की तरफ अग्रसर किया जाता है। अब क्या बताते हैं कि एक दिन तेरी मृत्यु होगी। जिन कार्यों को तू अनिवार्य मान रहा है वह नहीं छूट सकते तेरे से। कल मृत्यु हो जाए, जब छूट गए और परमानेंट छूट गए, दोबारा आ नहीं सकता वहां पर। अब आप सत्संग के लिए चलते हो, 1 महीने में 3 दिन अवश्य निकालो, और 6 दिन मिल जाए तो कहना है कि फिर तो कलम टूट रही है परमात्मा की आपके ऊपर मेहर की। आप 3 दिन न सोच लो हम मर गए, जीवित मर ले। अब आप 3 दिन ये सोच लो मृत्यु होगी, और कति भूल जा पिछले काम ने सुरती ला यहाँ के आने की, और आकर बैठ जा भगवान का भजन करे, सत्संग सुने हैं और अपना कर्म बनावे। अब 3 दिन में जो तेरा काम बिगड़ेगा तेरी एब्सेंस में, आप जी की एब्सेंस में, उसको आप फिर जाकर सेट कर सकते हो। और मृत्यु होगी परमानेंटली, फिर क्या करेगा? वह तो होगी, आज ना तो कल हो जाएगी। और परमात्मा की शरण में हम रहेंगे तो आपकी दुर्घटना भी टालेगा, आपकी आयु बढ़ावेगा। ये परम पिता परमेश्वर कबीर जी के पास पावर है। तो इसको कहते हैं जीवित मर ले। असंग जन्म तना मृत्या हो गई, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक हमने केवल एक रट्टा सुना था, 10वां द्वार पर पार होगा, 10वें द्वार में पार होगा। नहीं, 12वें द्वार में जाकर तेरा मोक्ष होगा। 12वें द्वार में 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। प्रथम द्वार है काल के 20 ब्रह्मांडों को पार करता है, और दूसरा द्वार है जो काल के 21वें ब्रह्मांड को फोड़ करके परब्रह्म के लोक में पार प्रवेश करता है, जो 11वां द्वार है। और 12वां द्वार जो है सच, जो परब्रह्म के लोक को पार करके और सच लोक में प्रवेश कराता है, वो 12वां द्वार है। 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। दोजक भई सभी तय देखे राजपाट के रसिया। दोजक माने नरक और बेइज्जत माने स्वर्ग। तने ऐसी साधना की राजपाट पाने के लिए, नरक भी देख लिए, तने स्वर्ग भी देख लिया। और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को 3 लोक भी दे देना, तीनों लोक का राजा बना दे, तो भी इसका सब्र नहीं। और ढूंढा कि तो और मिल जाए, कोई ब्रह्मांड खाली पा जाए, उस पर भी शासन कर लो। अब कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। वो तत्वदर्शी संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छाएं हटा देगा तेरी। गीता जी अध्याय नंबर 7 के फिर उसी मंत्र नंबर 29 पर आइए, जहां से प्रारंभ हुआ था कि जब आप मेरे इस ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा। उसके पश्चात वो व्यक्ति जो केवल जन्म और मृत्यु से, जन्म और बुढ़ापे से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वो उस तत्परम को जान चुके हैं और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो चुके हैं और सब कर्मों से परिचित हो चुके हैं। तो तत्वदर्शी संत आपको सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। संत मिलेगा तो यहाँ की सब इच्छा हटा देगा, किसी चीज की आपको आवश्यकता महसूस ही नहीं होगी। आप केवल यहाँ से पीछा छुटवाने की चेष्टा करोगे। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद्मल पदे समाना। पद माने वे ऑफ वर्शिप, यथार्थ भक्ति विधि आपको दे करके
और उस परम पद की प्राप्ति करवाएगा। पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। कि हे पुण्यात्मा, चल तुझे सतलोक में ले चलो, शाश्वत स्थान में, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सब सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा, उस अमर लोक को प्राप्त होगा। सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, जो शाश्वत स्थान है। और उस स्थान पर आपको कितना सुख होगा। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं वो तेरे चरणों में सदा पड़ी रहेंगी। ये सुख कभी विनाश में नहीं आएगा, कभी नष्ट नहीं, खत्म नहीं होगी तेरी वो मोक्ष की सुविधाएं। और यहाँ 4थी मुक्ति वाले हंस भी दोबारा जन्म मृत्यु में आते। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर सब विलय राम अविनाशी। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जो कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। वो परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा, वो अविनाशी भगवान मिलेगा जो कभी मृत्यु में नहीं आता। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, सर्व सृष्टि रचनहार, जगत पिता, जगत गुरु, अपनी प्यारी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए स्वयं ही सचखंड से, सतलोक से चलकर यहां आते। वो परमात्मा सचखंड के अंदर एक बहुत बड़े सफेद स्तूप के अंदर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। कबीर परमेश्वर का सतलोक के अंदर उनका जो शरीर की शोभा है, शरीर का प्रकाश है, एक रोमकूप में करोड़ों सूर्य मिला दे और करोड़ों चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी उस परमेश्वर के एक रोमकूप की रोशनी से फीकी है। यानी इतना तेजो में शरीर है परमेश्वर का। इसी कारण से वेदों में परमेश्वर को अग्नि कहा है। अग्नि मीन तेजो में शरीर युक्त परमेश्वर। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में परमेश्वर के बारे में लिखा है, कबीर जी के बारे में, कबीर मनीषी शुक्रम अकायम ऐसनावीरम स्वयंभू परिभू व्यवधाता शाश्वती भय अभय। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर, कबीर मनीषी माने विद्वान, सर्वज्ञ, और कबीर माने कबीर परमेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा है। उनका शरीर शुक्रम अकायम ऐसनावीरम, उनका शरीर जो है माता पिता के योग से नहीं और बिना नाड़ी का है। वो परिभू है, स्वयंभू है। स्वयंभू माने अपने आप बना हुआ, अपने आप प्रगट। परमात्मा को निराकार बताने वालों ने वेदों को अच्छी तरह ना समझ के इसी मंत्र का अनुवाद गलत कर दिया। अकायम शब्द ले लिया। अकायम माने काया रहित, लेकिन शुक्रम अकायम लिखा है, ऐसनावीरम लिखा है कि उसका शरीर नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना। लेकिन साथ में ये भूल गए कि उसके बारे में फिर स्वयंभू परिभू भी कहा है। इसलिए हम सदग्रंथों को ना समझकर अज्ञान सिद्धांत के आधार पर परमात्मा को निराकार बताते रहे, पूर्ण परमेश्वर को। परमेश्वर ने आकर के, कबीर देव ने स्वयं ही आकर के अपनी भी जानकारी दी और इस काल के जाल को भी विस्तृत समझाया। पुण्यात्माओं, काल भगवान ने प्रत्येक प्राणी को शास्त्र विरुद्ध साधना और शास्त्र विरुद्ध ज्ञान के ऊपर आधारित किया हुआ है। केवल कबीर परमेश्वर आकर ही इस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं।
कारण क्या है कि काल भगवान को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना होता है। उसके लिए इसने अपनी ये खेती बो रखी है और वो नहीं चाहता कि उसका ये बाग उजड़ जाए। हम सभी आत्मा कबीर भगवान की हैं, कबीर परमेश्वर की आत्मा है, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी, पशु पक्षी, जितने भी ये चेतन प्राणी हैं, मनुष्य, ये सभी आत्माएं हम परमात्मा कबीर जी के बच्चे हैं। अपने बच्चों की चिंता अपने माता पिता को ही होती है। कबीर परमेश्वर में वह सर्वगुण है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविण त्वमेव सर्व मम देव देव। ये परमेश्वर है जिसमें सर्वगुण है। एक मित्र भी यही है, माता और पिता के गुणों से भी युक्त यही है। और हमारे भाग्य में धन धान्य ना हो तो भी ये परमात्मा हमें दे सकता है। अन्य जितने भी प्रभु हैं वो केवल अपना किया कर्म ही अब प्राणी को देते हैं। परमेश्वर ने आके हमें बताया है कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। परमात्मा हमारे दुखों को गिनाते हुए बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ए भोली आत्मा, उस दिन को याद कर जब तू मां के गर्भ में, नीचे न तेरा शीश था, ऊपर न पैर थे। अब पुण्यात्माओं किसी को 2 घंटे उल्टा लटका दे, नानी याद आ जा। और हम 9 महीने मां के पेट में उल्टे लटके रहे और हाहाकार मची रही, रोते रहे और प्रभु से यही प्रार्थना करते रहे, परमात्मा एक बार इस नरक से निकाल दे मुझे, आपको याद करूंगा, आपको याद करूंगी। यानी बेटा या बेटी कोई भी जो गर्भ में होते हैं, उस समय वो जीव रो रो कर रुदन मचाता है। परमात्मा फिर उसको जब बाहर ही आ जाता है तो भूल जाता है परमात्मा को। तो इसलिए याद दिलाते हैं, कबीरा वो दिन याद कर, ऊपर पग नीचे शीश, और इस मृत मंडल में आकर क्यों भूल गया जगदीश। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा ने तेरी पुकार सुनी तो मां के गर्भ से बाहर निकाला। उस परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ से निकाला, आपकी वहां से रक्षा की, मां के गर्भ में भी आपके शरीर की प्रवेश वहां पर भी की। पुण्यात्माओं, जैसे अब हम चिंतित बहुत हो जाते हैं कि कहीं हमारा ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। परमात्मा आपके साथ है। मां के गर्भ में आपकी किसने सेवा की, किसने आपकी देख रेख की, ना मां को पता तेरे गर्भ में बेटा है या बेटी है। मां को ये नहीं पता वो उल्टा है या सीधा है। मां को नहीं पता वो भूखा है या प्यासी है। वहां भी परमात्मा ने मां की नाभि से कनेक्शन कर दिया और उसी से आपका शरीर बनाया। 9 महीने आपकी परवरिश मां के गर्भ में की, जब कोई आहार ना कोई बाहर से जा सकता, ना पहुंचाया जा सकता। तो वहां भी उसी ने आपका पेट भरा। तो अब कौन सा वो दूर है, आप चिंतित हो जाते हैं और एक दिन का काम भी छोड़कर भगवान के चरणों में नहीं आ पाते हो। ये अज्ञानता का भूल लगी हुई है, अज्ञानता का थपेड़ा हमारे लगा हुआ है कि हम परमात्मा की महिमा से अपरिचित हैं। जब ये प्राणी मां के गर्भ से बाहर आता है, दांत नहीं होते, लड़के या लड़की के, और उस समय परमात्मा ने मां के स्तन में दूध दे दिया। और उससे पहले 1-2 ग्राम दूध नहीं था मां के स्तन में, और जो ही बच्चा बाहर आता है इतना दूध दे देता है। परमात्मा के प्योर जूठा छोड़ा है।